वैसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये रहेगा कि बेटी उनकी वजीर आला पंजाब है, भाई उनके वजीर आजम पाकिस्तान है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पे हो कैसे जाएंगे? ये मैं आपसे पूछता हूँ। वैसे अजहर साहब, नदीम कुरैशी साहब, ये मौलाना का भी आपने सुना, वो खैर उन्होंने तो आपकी असम्बली पे भी इल्ज़ाम लगा दिया, वो केपी असम्बली भी कह रहे हैं कुछ बिका है, खरीदा गया, जो भी है, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि तहरीक ये जहाँ से चल पड़ी है ये रुकेगी नहीं अब। और आपकी भी वैसे सिमिलर तहरीक चल रही है, सेम पेज पे आप दोनों नहीं है, अलबत्ता वो एक अलग बात है, बट जो स्टार्ट आप लोगों ने करना है फैसलाबाद से, यहाँ पे जो कमेटी बनी नदीम साहब, जिसने ये मैनेज करना है कि जलसे किस तरह से यहाँ पे लोग उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी अपनी मीटिंग वर्चुअल हुई है सर। और क्या मामला आगे आपकी जो तहरीक है उसके साथ मौलाना वाली को रखने कोई चांसेस नहीं है कि मिल के आगे चले? बिस्मिल्लाह हमारे रही। देखिए, मैं गुजारिश करूंगा आपको, मौलाना साहब का हदफ मुझे नहीं मालूम क्या है। हम सिर्फ बयानिए पे अपनी तहरीक को नहीं चला रहे। बयानिए से ज्यादा जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है। पाकिस्तान मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, मुआशरती तौर पे अब इस निज़ाम के साथ उस टारगेट तक नहीं पहुंच सकता जहां हम लफ्जों से पाकिस्तान को पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसके 25 करोड़ वारिस हैं। ये चंद लोग अगर इसकी विरासत का दावा करते हैं या चंद लोग इसकी सरदारी का दावा करते हैं, वो दावा तो हो सकता है। उनकी सरदारी और उनकी विरासत उस वक्त सर्टिफाइड होगी जब पाकिस्तान की अवाम की तायद उनके साथ होगी, जब पाकिस्तान की अवाम उनके साथ होगी। पाकिस्तान के जो इंतखाबात 2024 में हुए, इन्होंने तो हमारे पूरे इस निजाम पर एक क्वेश्चन मार्क कर दिया। वो हमारा निजाम अदल हो, वो हमारा निजाम इंतखाब हो, वो हमारा मुआशरती अखलाकी हर तरह का जो एक सिस्टम था, वो सारा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। जहां तक आपने बात की हमारी तहरीक की, हम तो पिछले 3 साल से तहरीक में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर एक सियासी जमात जितने इल्जामात का सामना किया, जितने मजालिम का सामना किया, टॉप लीडर से लेकर, मतलब हमारे लीडर आज भी जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, परवेज इलाही और दीगर खवातीन, नौजवान, नहीं मालूम क्या जुर्म है। जुर्म क्या है? अगर जुर्म की तस्दीक हो सके तो जो लोग हुकूमत के साथ शामिल हो जाते हैं उनका जुर्म खत्म हो जाता है। जो हुकूमत के साथ शामिल नहीं होते, इस निजाम को चैलेंज करते हैं, वो मुल्जिम भी ठहराए जाते हैं, मुजरिम भी ठहराए जाते हैं। हमने पुरअमन तरीके से जमहूरी अंदाज में अपनी इस तहरीक को आगे लेकर चलना है। हमें 100% यकीन है, जब तक हम इस फरसूदा निजाम से जो चंद लाख खानदानों को बेनिफिट दे रहा है, मैं बाज़ औक़ात सोचता था कि ये निजाम खामखा है, ऐसा नहीं है, इसको बाकायदा डिजाइन किया गया है। ये सब कुछ बाय डिजाइन है। ये 1.5 से 2 लाख खानदान है जो डिफरेंट मकातिब फिक्र से है। उनमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उनमें जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें बिजनेसमैन भी और दीगर शोबों के लोग भी उसमें शामिल हैं। ये पूरा 25 करोड़ लोगों पर ये 1.5 से 2 लाख खानदान हक के हुक्मरानी जो रखते हैं, हमने उस हक हुक्मरानी को चैलेंज किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि कानून, आइन और दस्तूर के मुताबिक अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं। जितनी असेंबलीज हैं, मैं भी असेंबली का हिस्सा हूं, लेकिन यकीन करें जो तालमेल, जो माहौल इन इंतखाबात में बना, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने से लेकर निशान की अलॉटमेंट तक, इलेक्शन डे से लेकर आज तक, इसकी माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती। माजी में ये तो हुआ कि नमक में कोई हांडी में कोई नमक तेज हो गया या कम हो गया, इस बार हांडी में था ही नमक। अगर फजलुर रहमान साहब चैलेंज कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनके पास वादे सबूत होंगे और ये छोटी मोटी बात नहीं है। फजलुर रहमान साहब इसी पीडीएम सरकार के प्रेसिडेंट थे जमाती सतह पर और उनकी ये सरकार थी। आज अगर वो अपने इत्तेहादियों से अलग होकर बबांगे दोहल खिताबात फरमा रहे हैं तो उनके पास सबूत होंगे। मैं जावेद लतीफ साहब की बातों को कैसे इग्नोर कर दूं? या सबूत होंगे या कोई मुतालबात होंगे, ये भी तो हो सकता है ना। वैसे बात ना मानी जा रही है। इसी हुकूमत के फेडरल मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ के करीब तरीन साथियों में से हैं और मुझ समेत बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर बाजवा साहब नवाज शरीफ साहब के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को इस बार उम्रे पे जाने की इजाजत मिल जाती और वहां से वो लंदन तशरीफ ले जाते तो इस इलेक्शन का जो असल व्हाइट पेपर था वो जारी हो चुका होता। हम सब अब मुंतजिर हैं कि ये पाप की हांडी किस तरह से फूटती है, क्योंकि इसको अवामी तायद नहीं है। और आज सर इंटरेस्टिंग कुरैशी साहब, आप भी नवाज शरीफ साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो कब बोलेंगे और क्या मामला होगा? बिल्कुल मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब के सीने में जो इस इंतखाबात के हवाले से राज है
वो ज़रूर उसका इंकशाफ करेंगे अच्छा। और वो बताएँगे जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू को अगर आज वज़ीर इत्तलाफ कहते हैं कि जी इनका कोई ताल्लुक नहीं है जमात से और ये बड़े गैर हमें ये गलत बात है। हम्म। वो फेडरल मिनिस्टर रहे हैं ऐसी पार्टी के, उन्होंने पूरी इंतखाबी कैंपेन की है ऐसी जमात के साथ। अगर वो बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, इसको प्रोब होना चाहिए, इसको नहीं, इन्वेस्टिगेट प्रूव तो होना बिल्कुल चाहिए होना चाहिए। और बड़े अरसे से वो हो ही जा पाकिस्तान रही है की बात। अवाम मोहसिन नकवी साहब ने जो किया यहाँ पे और फैसल वाडा जो बयान देते रहे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहाँ पे निगरान वजीर आजम रहे, इनको वोट किसने दिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, MQM ने और PMLN ने। उनके साथ बैठ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किस तरह से वैसे मुमकिन होगा? ये एक आज खत भी लिखा है कुरैशी साहब, आपकी जमात ने इमरान खान साहब की तरफ से है, इट्स रिटन टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और याद कराया उनको कि जिस वक्त आपके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था, बाय द वे रेफरेंस तो आप मतलब इमरान खान साहब और सदर ममलकत उस वक्त आरिफ अलवी साहब थे, उनकी वजह से ही आया था, लेकिन उस पर वो खैर माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन उसमें याद कराया कि उस वक्त आप याद कराते थे कि आपके वालिद मोहतरम जो थे वो कायद आज़म के साथी थे, उसके अलावा आप पार्लियामेंट गए, वहाँ पर जाके आपने कहा कि आइन सबसे मुकद्दम है, लेकिन बहुत सारे मुकदमात वो जो हैं ख़ासतौर पर इलेक्शन से मुतालिक, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक, ये सब मामला वो रोके हुए बैठे हुए हैं, वो उनकी सवाबदीद है। उम्मीद आपको होनी तो वहीं से चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है, बट कुरैशी साहब क्या उम्मीद है आप? देखिए मैं तो ऑप्टिमिस्टिक शख्स हूँ जी, मैं तो अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर इस बहरान से एक ही सूरत में निकल सकेगा कि हम सब लोग अपनी अनाओं के खौल से बाहर आ जाए। अजहर जावेद साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन मैं इनको गुजारिश कर दूं अगर ये तकाबुल करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस का और नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ केसेस का, तो ये तकाबुल बनता नहीं है। इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम के तमाम केसेस सियासी मखासमत पर मबनी है, उनको सियासत से आउट करने पर मबनी है और ऐसा आज तक सियासतदानों ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के साथ नहीं किया। अर्ली 80s में, अर्ली 90s में, लेट 80s में बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ PML ने इससे भी ज्यादा कैंपेन्स चलाई थी, लेकिन मुकदमात की भरमार इस तरह से नहीं थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप से लेके और नीचे लेवल तक की लीडरशिप के खिलाफ की गई है। मैं समझता हूँ सियासतदान जब तक इस शौक से बाहर नहीं आएंगे और बिलखुसूस ये दो पार्टियां, ये हम पाकिस्तान की सियासत को अपने खानदानों के जरिए कंट्रोल रखें। अभी आप देखें आसपा भुट्टो साहबा की एंट्री करवाई गई है, मतलब मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, दुनिया भर में ब्रांड लॉन्च होते हैं या लीडर लॉन्च हो रहे हैं, मतलब एक खातून का आपने पुट किया है एज ए लीडर और आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी ये बेनजीर भुट्टो का नेमल बदल होंगी, उनकी बेटियां, मुझे उनका एहतराम है, लेकिन आप उनके अपोनेंट कैंडिडेट को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, उनका बकवा कर रहे हैं। आप बात जमहूरियत की करते हैं, आप बात अवाम की करते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो वजीर आला है, वो खुद हलफ दे दे साहब देखें, मैं उनसे ये बात आपकी दुरुस्त है और मैं आपसे बिल्कुल अग्रीड हूं,